Welcome back in my class. So friends, today we are going to discuss class 7 exercise 5.1. So is that first question is that express the following as a rational number. यानी जो नंबर गिवन है हमें उसे कन्वर्ट करना है रेशनल नंबर में. तो जैसे बच्चों देखो फर्स्ट अगर फर्स्ट क्वेश्चन का मैं एक क्वेश्चन पिक कर लूं. चलो फर्स्ट क्या गिवन है 2/7 के पावर 3. अब बच्चों 2/7 के पावर 3 इसका मतलब क्या हुआ? 2 के पावर 3 हुआ और 7 के पावर 3 हुआ. अब 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ? किसको आप 3 टाइम लिख सकते हो? कैसे लिख सकते हो? मल्टीप्लिकेशन में 2 × 2 × 2. और सेम चीज 7 के साथ है तो 7 × 7 × 7. ठीक है, तो क्या होगा बच्चों ये हो गया 8/7 7 49 और 49 7 से कितना हो गया 343. तो ये आपका आंसर आ गया और ये क्या हो गया एक रेशनल नंबर में हो गया. ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन इसका पिक कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक थोड़ा सा माइनस वाला है इसलिए इसको पिक कर रहा हूँ. क्या है -5/9 के पावर 3. अब इसकी बात करें बच्चों तो ये हो जाएगा -5 के पावर 3 अपॉन 9 के पावर 3. क्योंकि इसके देखिए इसका पहले मैंने सारे फॉर्मूले आपको इससे बता रखे हैं तो आपको ये काफी इजी होगा आप समझ रहे हो. अब देखो -5 के पावर क्यूब का मतलब क्या हो गया -125. क्योंकि क्या होता है 5 5 25 और 25 5 125 और 9 के क्यूब की बात करें तो ये आता है 729. ये हो गया आपका आंसर. तो चलिए ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया. चलिए अब इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लेते हैं. देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया मैंने, बहुत इजी चैप्टर है, आपको बस करना है एक्सपेंड करके सॉल्व कर दो बस. क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंट फॉर्म. अब जो नंबर रेशनल नंबर है उसे एक्सपोनेंट फॉर्म में करना है आपको, तो कैसे करोगे. फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या गिवन है बच्चों 8/125. तो सर ये 8 किसका फैक्टर है? तो सर ये 2 × 2 × 2 का फैक्टर है. सर 125 किसका फैक्टर है? तो सर ये 5 × 5 × 5 का फैक्टर है. ये तो मुझे याद था. अगर आपको नहीं याद होगा तो क्या करोगे, आप इसको डिवाइड करोगे कैसे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से. तो 125 किससे जाएगा सर 5 से जाएगा. तो 5 2 10 हो गया, 5 5 25 हो गया, फिर 5 5 25 और फिर 5 1 5. तो ये वैल्यू कितनी आई सर? तो ये वैल्यू आई सर 2 के पावर 3 × 5 के पावर 3. और इसे हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसे 2/5 के पावर 3 लिख सकते हैं. क्यों? एक फॉर्मूला हमें पता है कि a के पावर m और b के पावर m हो तो आप इसे a/b के पावर m लिख सकते हैं. मैंने एक्सपेरिमेंट में इसका ऑलरेडी इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बता रखा है. चलो तो इसी का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. चलिए इसी का फोर्थ वाला ले लेते हैं. क्या गिवन है -343 अपॉन 729. अब देखो बच्चों इसकी बात करें -343 एंड 729 तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों देखो. अब -343 का मतलब क्या हो गया, ये है -7 × -7 का मल्टीपल. ठीक है, और 729 किसका है? तो सर ये मल्टीपल है 9 × 9 का. तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा -7 का क्यूब हो जाएगा क्योंकि 3 टाइम है, और ये हो जाएगा 9 का क्यूब हो जाएगा. तो ये दोनों हो रहे हैं तो मैं इसे 7/9 के होल क्यूब लिख सकता हूँ और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर. ठीक है, चलिए पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर हो गया. सॉरी क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 क्लियर हो गया. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं. ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने पार्ट 1 इसका 1 और 2 क्वेश्चन देख लिया, तो 3 क्वेश्चन देख लें. थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, कह रहा है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म एक्सपोनेंट फॉर्म. ठीक है, तो यहाँ बच्चों देखो फर्स्ट क्वेश्चन अगर की बात मैं कर लूँ फर्स्ट का, तो क्या है यहाँ पे गिवन -2 के पावर 5. अब बच्चों अगर इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल करने का मतलब क्या होता है, ठीक उसको उल्टा कर देना. ठीक है, जो नंबर है ठीक उसको आप अपोजिट कर दो तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है. देखो बच्चों इस मींस करने क्या मतलब है, यहाँ वैल्यू है आपका -2, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा 1/-2 के पावर 5. ठीक है, पावर या एक्सपोनेंट में कोई चेंजेस नहीं होने वाले. चेंजेस कहाँ होंगे, इसी में चेंजेस होंगे. तो इसको हम लिखेंगे एडेड फॉर्म में 1/2 के पावर 5. ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो थोड़ा सा क्या हो डिफिकल्ट टाइप को. जैसे यहाँ देखो फोर्थ वाला. ठीक है, फोर्थ वाला है
अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें वैल्यू गिवन है -392 अपॉन 675। अब एक बात ये देखो, अब इसे क्या है, एक तो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, लेकिन हम जानते हैं 675 किसका स्क्वायर है, तो 25 ठीक है, वो 25 होता है, 625 होता है। तो अगर देखो कुछ अगर इसमें डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करो, 392 डिवाइड होगा 6 नहीं, तो यहाँ पे ये नंबर डिवाइड ही नहीं हो रहा है किसी से भी नहीं, क्योंकि ये नंबर डिवाइड होगा 5 से। अच्छा देखते हैं 3 से डिवाइड होता है, हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा, देखो 3 1 3, 3 3 9, 2 बच जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यानी जब ये डिवाइड नहीं हो रहा है बच्चों, तो क्या करना है, सिंपली आप इसको इसी फॉर्म में रहने दो। कितना था 392, आप इसे इसी फॉर्म में रहने दो और इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दोगे। इसका जब आप रेसिप्रोकल कर दोगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 675 माइनस में अपॉन 392, और इसके एक्सपोनेंट की बात करें तो इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सिंपली बस आपको इतना ही करना था। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है सिंप्लीफाई। इट मींस अगर सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है, क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। देखो क्या है यहाँ पे, कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग 2 अपॉन 9 के पावर 3 इंटू 3 अपॉन 4 के पावर 3। अब देखो बच्चों इसमें है क्या, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब हम इनका इंट्रोडक्शन क्लास में रहे थे, तो वहां मैंने एक प्रॉपर्टी देखा था कि a के पावर m इंटू b के पावर m, इसको हम सिंपली a b के पावर m कर लिख देते थे। यानी अगर एक्सपोनेंट क्या हो, सेम हो, अगर एक्सपोनेंट आपका सेम हो तो जो नंबर्स होते हैं आप उनको एक ऑर्डर में लिख सकते हो, है कि नहीं। ठीक है सर, हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है, तो लिख दिया हमने। तो यहाँ पे बच्चों देखो सेम चीज है, अगर इसके एक्सपोनेंट की बात करें तो ये भी 3, इसका एक्सपोनेंट ये भी 3, तो दोनों ही एक्सपोनेंट क्या है, 3 और 3 हैं। तो हम इसे इस ऑर्डर में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2/9 इंटू 3/4 के पावर 3। ठीक है, आगे देखो क्या हो जाएगा, अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 अपॉन 9 इंटू 4। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 4 हो गया। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया सब बच्चों, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो इसकी बात करें तो 1/3 जा 6 आया, और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 का। बात समझ में आई? चलिए अब इसी के अकॉर्डिंग एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो फोर्थ का एक और क्वेश्चन हम लोग पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। या चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, काफी बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है ये। क्या है बच्चों, ये 1/2 के पावर 3 माइनस 1/3 के स्क्वायर, ओके, इंटू 3/5 स्क्वायर इंटू माइनस 2/3 क्यूब। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज देखो क्या है, अब यहाँ पे नंबर आपकी बात करें तो ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। बट एक चीज हो सकता है यहाँ पे कि देख सकते हो बच्चों, पहले आप इसे सॉल्व कर लो या एक लाइन को सॉल्व कर दो, कि इसमें क्योंकि कोई प्रॉपर्टी लग नहीं रही। क्यों नहीं लग रही है, क्योंकि 1/2 है, ये 1/3 है, तो ये ऐसे चेंज हो गया। तो 1/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये 1/8 आ जाएगी, माइनस इसकी वैल्यू 1/9 इंटू इसकी बात करें तो बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 5 5 जा 25, और इसकी बात करें तो क्यूब है तो ये आ जाएगा -8/27। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलो देखो आगे क्या हो जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 - 8/9 8 जा 72। क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही के नंबर क्या है, अगर मैं 9 की बात करूँ या फिर 8 की बात करूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों दोनों ही नंबर क्या है, को प्राइम नंबर है। और जब को प्राइम नंबर होते हैं तो क्या करते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, इनटू ये 9/25 इंटू -8/27। अब इसको देखो बच्चों, तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा 1/72 इंटू 9/25, और ये जो माइनस यहाँ है ना, इसको आगे लिख लेंगे क्योंकि सारे टर्म क्या है माइनस में है, इंटू 8/27।
अब देखो जो डिवाइड हो रहा है उसको डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड करोगे? 9 1 जा 9, 9 8 जा 72 हो गया। क्योंकि जो सब ये मल्टीपल में है ना, तो अगर एक लाइन और बढ़ाना चाहते हो तो आप बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डिवाइड मत करिए, एक लाइन और इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 8 अपॉन 72 इंटू 25 इंटू 27। तो देखो बच्चों 9 8 जा 72 और 8 1 जा, ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? वैल्यू आ गई 1 अपॉन 25 इंटू 27। अब 25 इंटू 27 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? तो देख लो 27 इंटू 25, 5 से 35 का 5 बच्चों कितना आया? 3 आया। 5 2 जा 10, 3 13 हो गया बच्चों। 7 2 जा हो गया 14, आपका कैरी 1 आया। 2 2 जा 4 1 5 हो गया बच्चों। कितना आ गया? 5 4 3 7 5 1 6, मतलब कितना आ गया? 675 आ गया आपका। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन 675। ठीक, चलिए, तो एक चीज तो हमारा ये क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो 5 में क्या कह रहे हैं? फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है, इसका मतलब क्या होगा सर? एब्सोल्यूट वैल्यू, तो बच्चों मैंने बताया था जो वैल्यू मॉड में हो जाए, ठीक है, मॉड के बाद जो भी उसका रिजल्ट है वो क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। और मॉड में जो भी रिजल्ट आता है वो क्या आता है बच्चों? हमेशा पॉजिटिव आता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट देखो, कह रहा है फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। वैल्यू क्या गिवन है बच्चों? 4/5 का स्क्वायर, ठीक है। अरे सर 4/5 का स्क्वायर है तो हम इसे भी लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। तो एक आ कितना गया सर? ये आ गया 16 अपॉन 25 आ गया। अब एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? मॉड 16 अपॉन 25 हो जाएगा। तो मॉड से निकलेगा तो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, बस सिंपल सी बात है। इतना याद रखिएगा, मॉड में कोई भी नंबर है अगर हम उसको मॉड से बाहर निकालें तो डेफिनेटली वो कितना आएगा? वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे कोई भी नंबर हो। अगर मैं यही नंबर आता -16 अपॉन 25, तो इसका अगर हम मॉड निकालते तो ये 16 अपॉन 25 आता। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। दिस इज सिंपल थिंग्स। नाउ जस्ट लुक एट द क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका सेकंड भी देख लो, प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी आपकी। सेकंड की बात करें बच्चों, वैल्यू है -1 अपॉन 3 के पावर 3, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि -1 का भी क्यूब है बच्चों और 3 का भी क्यूब है बच्चों। तो 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 3 का क्यूब करेंगे बच्चों तो आएगा 27। अब इसकी जब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे ना, इसकी जब एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? इन मॉड -1 अपॉन 27 होगा, और बाहर निकलेगा तो ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन 27। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉड से जब भी हम किसी नंबर को बाहर निकालते हैं तो हमेशा पॉजिटिव में आता है, ठीक है। चलो आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज होगा। देखो सॉरी, हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पे कह रहा है distinguish between the rational number 4 square by 5 and 4 by 5 square, which is smaller of the two. Insert 10 rational number between 4 square by 5 and 4 by 5 square. तो यहाँ पे दो नंबर दिया है, उसमें दोनों डिफरेंट बताना है। क्या बताना है कि सर एक नंबर है आपका 4 स्क्वायर बाई 5 और एक नंबर है सर आपका 4 बाई 5 स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहाँ के जो नंबर है इसके कहने का मतलब क्या है? 4 स्क्वायर बाई 5, इट मींस ये केवल और केवल 4 का स्क्वायर कर रहा है। किसका कर रहा है? केवल 4 का स्क्वायर कर रहा है। तो ठीक है सर, 4 का स्क्वायर तो ये 16 अपॉन 5 आ गया सर। अब बात इसकी करें बच्चों तो ये है, देखो यहाँ पे ये 4 का भी स्क्वायर कर रहा है और 5 का भी स्क्वायर कर रहा है। सर ऐसा कैसे? बिकॉज वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ एक्सपोनेंट इज दैट a के पावर 2 अगर b के पावर 2 होता है तो ये ab के पावर क्या हो जाता है? ab के पावर 2 हो जाता है। ये एक्सपोनेंट का फॉर्मूला हमें पहले से ही पता है वो, ठीक है। चलो सर, तो ये कितना हो गया सर? इसकी वैल्यू की बात करें तो ये हो गया सर 16 अपॉन 25। अब क्या कह रहे हैं बच्चों? अब कह रहा है आपको कि इंसर्ट 10, ओके, विच इज स्मॉलर ऑफ 2। अब देखो स्मॉलर कौन सा होगा, मेरी बात समझना। अब स्मॉलर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा।
सॉरी, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर को कैसे इक्वल करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर 25 है तो 5 से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, ये हो गया आपका 16 5 से 85, सॉरी 80, 16 5 से 80 एंड 5 5 से 25। अब ये आप बच्चों देखो यहाँ पे, अब हम 80/25 और 16/25 की बात करें तो डेफिनेटली ये वाला नंबर बड़ा होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर 4²/5 इज ग्रेटर देन 4/5²। ठीक है, या तो आप यहीं से देख सकते हो दोनों के जो न्यूमरेटर हैं वो कितना है, 16 है। दोनों के न्यूमरेटर कितने हैं, दोनों के न्यूमरेटर 16 और 16 है। और अगर दोनों के न्यूमरेटर 16 है ना तो फिर उनका डिनोमिनेटर देखा करो, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो नंबर क्या है, हमारी छोटी है। बस सिंपल सी बात है यहाँ पे। चलो अब आगे देख लो बच्चों, अब ये कह रहे हैं 10 रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं बिटवीन 4²/5 एंड 4/5²। ठीक है, चलो देखो कैसे करते हैं इसको बच्चों। इसको मैं बहुत इजी मेथड से बताऊंगा, क्योंकि अब यहाँ पे कह रहे हैं 10 फाइंड करना है आपको। ठीक है, 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो 10 रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए अगर आप ट्रेडिशनल मेथड लगाओगे, दैट इज अ वेरी लॉन्ग मेथड एंड इट इज वेरी टाइम टेकन मेथड। सो हम लोग ऐसा मेथड अपना फॉलो करते हैं जो बहुत इजी से हो जाए। तो देखो मेथड क्या है बच्चा, वो मेथड ये है, नंबर कितना है हमारा, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बोर्ड हमारे पास हो जाए अच्छे से, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नंबर हमारे पास क्या बच्चा, हमारे पास नंबर है 4²/5। इट मींस सिंपली मैं इसको 16/5 एंड मैं डायरेक्टली 16/25 लिखता हूँ। अब देखो इतने हैं, ठीक है, इतने हैं मेरे पास नंबर। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें 10 रेशनल नंबर इसमें फाइंड करने हैं। तो एक नंबर हमारा यहाँ पे है 16/5 और एक रेशनल नंबर हम यहाँ मान लेते हैं 16/25। अब इसके बीच में आपको कितने रेशनल नंबर चाहिए, सर इसके बीच में हमें टोटल 10 रेशनल नंबर चाहिए। इसके बीच में चाहिए मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इनके बीच में। ठीक है, चलो तो सर 10 रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को हम इक्वल कर देंगे। चलो डिनोमिनेटर कैसे इक्वल हो जाएगा बच्चों, देखो अब यहाँ पे 16/5 है, तो 16/5 में हम क्या करेंगे, इस 16/5 में हम 5/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 80/25। कितना आ गया बच्चों, 80/25 आ गया। यानी ये जो नंबर हुआ, थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा यहाँ पे, मैं इसको 16 रखूंगा और ये 5 रखूंगा। ठीक है, तो अब ये नंबर क्या हो गया बच्चों, अब ये नंबर हो गया सर 80/25। ठीक है, 80/25 हो गया। अब देखो 16/25 80/25, डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो नंबर आप सीधे ऐसे लेते जाओ। तो ये क्या हो जाएगा, 10 रेशनल नंबर की बात बोला जाए, 10 रेशनल नंबर बिटवीन 16/5 and 16/25 और क्या क्या हो जाएंगे, देखो 16 है, फिर यहाँ पे आ जाएगा 17/25, यहाँ हो जाएगा आपका 18/25, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा 17/25, 18/25, 19/25, 20/25, 21/25, 22/25, 23/25, 24/25, 25/25। ठीक है, फिर आगे जाएगा तो 26/25, 27/25। कितने हो गए बच्चों, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। हमें चाहिए कितने थे, 10 ही चाहिए थे। तो एज अ विश आप इतना रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब कंपेयर करोगे आप कि सर ये तो आंसर मैच ही नहीं कर रहा है, ढेर सारे कमेंट आ जाएंगे, सर आपने गलत बता दिया। तो बच्चों मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, अगर दो रेशनल नंबर हैं, अगर दो रेशनल नंबर हैं तो इनके बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर आ सकते हैं। ठीक है, बट आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान ये देना कि इनकी जो वैल्यू हो इन दोनों के बीच में ही कैरी करे, इन दोनों के बाहर न जाए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये बहुत ही इजी ट्रिक है, आप
1 नहीं 100,000 तक की भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, 1000 प्लस तक का वैल्यू। ठीक है, तो चलो बच्चों आज की वीडियो को बस यहीं फिनिश करते हैं। तो आज आपका एक्सरसाइज 5.1 भी फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम आएंगे तो नए एक्सरसाइज लेकर आएंगे, एक्सरसाइज आपका हो जाएगा 5.2। ठीक है, तो छोटा वीडियो था इसलिए एक ही वीडियो बनाया और वीडियो फिनिश भी हो गया। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।